सच सच बता वरना चला दूंगा। कहती इसको पीछे कर, सही बताती हूँ। आ गई लाइन पर, आ गई, बता दिया कि तू जिसका मशहूर है ना उसका नहीं है, तू तो किसी चरवाहे का है। देखें आज 14 सदियां गुजर गई हैं, कितनी, हम उसका जुबान पे नाम सही ले रहे हैं या खराब ले रहे हैं? अच्छे तरीकों से तो नहीं ले रहे ना। अब हम उसको हरामी कह रहे हैं, हलाली नहीं कह रहे। जो नबी का गुस्ताख होता है 14 सदियां भी गुजर जाए अल्लाह उसकी गुस्ताखी को बरकरार भी रखता है और उसकी गुस्ताखी बयान करके उस पर लानत भी बरसाता है। और जो महबूब होता है ना गौसे आजम जैसा, उसका जिक्र मोहब्बत से होता है। इसलिए सरकार के गुस्ताख ना बने, सरकार के मुहिब बन जाओ। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह करीम ने बड़ी शान अता की, अल्लाह करीम ने बड़े कमालात अता किए, आपसे बड़ी बड़ी करामतों का ज़ुहूर हुआ। हुजूर सैयदना गौसे आजम छोटे हैं, 5 साल की उम्र है। आपकी वालिदा ने फरमाया बेटा जाओ मदरसे में कुरान पढ़ कर आओ। हुजूर गौसे आजम मदरसे में आए, कारी साहब ने फरमाया बेटा पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा सुना दी, सूरह बकरा सुना दी, सूरह आल इमरान सुना दी। सुनाते सुनाते 18वें सिपारे की सूरह नूर मुकम्मल कर दी। सूरह, जब सूरह नूर मुकम्मल की, उम्र कितनी है? हमारे बच्चे भी होते 5 साल के, इंडिया के गाने सारे याद होंगे, इंडिया के सारे गाने याद होंगे मगर कुरान का नहीं। इसकी वजह पता क्या है? हमारी कमजोरी है। किसकी कमजोरी है? वालिदैन की। अब देखना हुजूर गौसे आजम की तरबियत और हमारे बच्चों की भी तरबियत। अब सुनिए भाई, अब बातें बंद करे बाहर वाले, सही बातें बंद करो, सारा दिन करते हो, आज मेरी सुनी सुन लो। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कारी साहब ने पूछा बच्चा बताओ 18 सिपारे कहां से याद किए? आप फरमाने लगे कारी साहब बात यह कि जब मैं अपनी वालिदा के पेट में था। किसमें था? अपनी अम्मी के पेट में था। मेरी अम्मी क्या करती? जब चक्की चलाती कुरान पढ़ती, झाड़ू देती कुरान पढ़ती, कुएं से पानी निकालती जब भी कुरान पढ़ती। मैंने ये 18 सिपारे वालिदा के पेट में याद किए। हमारी माएं बहनें देखे इंडिया की फिल्में, रात को जब तक नींद ना आए, जब तक नई फिल्म ना देखें तो बच्चे पे असर तो वो होगा ना। अजान हो जाए, वालिद के चलो नमाज पढ़ने, और खुद देख रहा हो ड्रामा, खुद देख रहा हो ड्रामा, इंडिया का गाना देख सुन रहा हो। बच्चा कहेगा बाप अपनी जगह पर है, पहले खुद तो पढ़। और आजकल के बच्चे कह भी देते हैं, आजकल के बच्चे वो पहले होते थे जो अदब करते थे, आजकल कहते हैं बाबा पहले खुद तो पढ़े। खुद करता नहीं और मुझे कह रहा है अब्बा अपनी जगह पे होगा तू, मगर नमाज तो तेरे पे भी फर्ज है, कोई रब का बंदा मैं तो नहीं हूं। तो इसलिए जब हम पढ़ेंगे नहीं, हम खुद टीवी देखेंगे, कुरान हम नहीं पढ़ेंगे और कुरान ऐसे रख देंगे लाकर घर में, टीवी को दिन में 5 मरतबा साफ करेंगे और कुरान के गिलाफ पर मट्टी चढ़ जाती है। रमजान में भी नहीं खोलते, खोला तो सिर्फ शुरू के 2-3 दिनों में फिर रख दिया। तो सही जब हम ऐसे करेंगे तो फिर बच्चों पे
अगर हम कुरान पढ़ेंगे, सुबह उठ के नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे, आकर कुरान की तिलावत करेंगे, अजान होगी, सब कुछ बंद, घर पे माए बहनें खाना पकाना बंद, सबसे पहले नमाज, तो फिर वो बच्चा और बच्ची नमाज का पाबंद होगा या नहीं होगा? तो ये हमारी कमजोरी है ना, ये किसकी कमजोरी है? हमारी तरबियत सही नहीं। और जब तरबियत करने वाली ऐसी हो, हर वक्त कुरान हो, तो बच्चे भी फिर अब्दुल कादिर होते हैं। बच्चे भी कौन हो गए? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं इल्म पढ़ता रहा। आप फरमाते, मैं बगदाद के अंदर मस्जिद के अंदर बैठा हुआ, लोग कहते कारी साहब, पीर साहब हमें तकरीर सुनाओ, मुझे तकरीर उनकी जुबान में नहीं आती। आप फरमाते कि मैं ऐसे बैठा ही बैठा मेरी आंख लगी, आंख लगने की देर थी, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया बेटा तकरीर करो। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे तकरीर उनकी जुबान में नहीं आती है, अरबी अच्छी बोलते, मैं अजमी हूँ। सरकार ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। फरमाते मैंने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा अपना लुआब डाला। आप फरमाते थोड़ी देर गुजरी, मौला कायनात भी आ गए, शेरे खुदा आ गए। फरमाया बेटा तकरीर नहीं करते? कहा कि अजमी हूं, ये अरबी है। फरमाया मुंह खोलो। क्या खोलो? मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआब डाला। फरमाया नाना जान ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा। फरमाया बेटा वो नबी है, मैं गुलाम हूं। वो कौन है? वो नबी है और मैं गुलाम। नबी जैसा तो नहीं होता ना। कितना बदबख्त है हजरत अली साहबी रसूल कहे मैं नबी जैसा नहीं, और आज 14वीं सदी का मुल्ला कहता है मैं नबी जैसा हूं। अशरा मुबशरा साहबी रसूल, खलीफा चारम, वो अली फरमाते उस वक्त तक मैं सजदे से सर नहीं उठाता जब तक रब का दीदार नहीं कर लेता हूं। और वो हजरत अली जो एक पैर रकाब में रखते हैं, दूसरा भी नहीं रखते, कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। वो अली के मैं नबी जैसा नहीं, और ये बदबख्त गंदगी का ढेर कहते हैं मैं नबी जैसा हूं। ये गंदगी का ढेर कहता है, गंद का भरा हुआ कहता है मैं नबी जैसा हूं। मौला कायनात, बात याद आ गई। मौला कायनात, आप सोचते होंगे कभी, आप जरूर सोचा होगा आपने जब भी ये हदीस सुनी होगी ना कि हज़रत अली एक पैर में रखते थे रकाब में पैर, कुरान शुरू करते थे, दूसरे में रखते थे तो कुरान। सोच तो आपने भी सोचा होगा, सोचा आपने कभी? चलो नहीं सोचा, आज सोच कि यार कैसे पढ़ते होंगे वो। चलो आपको बताता हूं। आज हजरत अली से किसी ने पूछा या अमीरुल मोमिनीन बात समझ में नहीं आती। आपने फरमाया समझ में कैसे आएगी, ये अली की करामत है। और करामत तो होती वो जो समझ में। कहता सुना थोड़ा और कर्म करो ना, खोल कर बताओ। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बात ये, जब तुम कुरान पढ़ते हो सिर्फ तुम्हारी जुबान चलती है, मगर जब अली कुरान शुरू करता है सिर्फ अली की जुबान नहीं, अली के जिस्म में जितने भी बाल हैं वो सारे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। वो सारे तरतीब बनी हुई है, एक शुरू जुबान से करता हूं, सारे के सारे तरतीब से मुकम्मल कुरान पढ़ देते हैं। अली का तो अंग अंग भी कुरान पढ़ता है, अली का अंग अंग भी कुरान पढ़ता है। इसलिए अली जब दूसरा पैर रखता है कुरान मुकम्मल हो जाता है। कुरान है जिनको अल्लाह ने इतनी शान दी, वो कहते मैं नबी जैसा नहीं, मैं, और ये बदबख्त कहता है मैं नबी जैसा। कभी हजरत अली ने सरकार के इल्म पे एतराज किया? नहीं। और आज ये करता है मुल्ला,
अल्लाह ऐसों की सोबत से सबको बचाए, खास तौर पे नस्लों को बचाए। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, एक मुरीद आया। ऐसे करामत आपको नहीं सुनाऊंगा, आप कहेंगे सही मजा नहीं आया। सुनो करामत, करामत भी अच्छी होती है, करामत भी सही है और कुरान से साबित है। कहने लगा सोना मुझसे राजी हो या नाराज हो? हुजूर गौसे आजम से कहता है सोना मुझसे राजी हो नाराज हो? आपने फरमाया आंखें नीचे की, सोचते रहे सोचते रहे। कहता है तू अब्दुल कादिर से पूछता है कि राजी है या नहीं? अब्दुल कादिर कहता है तुझे अब्दुल कादिर भी तुझसे राजी है, मोहम्मद अरबी भी राजी है, रब भी राजी है। तुझसे तो अब्दुल कादिर भी राजी है, मोहम्मद अरबी भी राजी है और अल्लाह भी। ये खादिम कहने लगा हुजूर जब रब भी राजी, अल्लाह का महबूब भी राजी, फिर उसका महबूब अब्दुल कादिर भी राजी, जब तीनों राजी फिर भी घर में खुशी क्यों नहीं? जब तीनों राजी हो फिर भी घर में खुशी नहीं, औलाद ही नहीं है, औलाद नहीं है। फरमाया जा अल्लाह तुझे औलाद देगा। कहता है सही बुढ़ापा है, बेटा हो। क्या हो? बुढ़ापे में सारा बनेगा। आपने फरमाया जा अल्लाह तुझे बेटा ही देगा, जा अल्लाह तुझे बेटा देगा। आया सही घर में मिठाइयां बांटी, लोग